हेलो, मैं कुसुम आप सभी का स्वागत करती हूँ कुसुम्स किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा की फेवरेट कढ़ी। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा मेरी फेवरेट है, इसलिए आज मैं उनकी फेवरेट डिश बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक थिक बॉटम पैन। मैंने कुकर लिया है, आप कोई भी थिक बॉटम पैन ले सकते हैं। और उसमें मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच भर के ऑयल और 1 टीस्पून दाना मेथी सीड्स। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जितना मैंने ऑयल लिया था उतना ही बेसन। अभी हम इसे एक दफ़े चलाकर देखेंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। स्टार्टिंग में हमें 3-4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनना होगा। मुझे बेसन कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच और ऐड किया। सॉरी, मैं दिखाना भूल गई आपको, बट आप प्लीज़ 2 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर दीजिएगा। अभी ये थोड़ा थिक लग रहा है, बट जैसे जैसे हम इसे सेकते जाएंगे ये लाइट होता जाएगा। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूनना है और फिर हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे कंटिन्यूस चला रही हूँ। अभी भी इसका कलर ऑरेंज ही है, बट हमें अभी भी इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर और भूनना होगा ताकि इसका कलर ब्राउन हो जाए। भूनते हुए बेसन लाइट हो गया है, बट इसका कलर अभी भी ब्राउन नहीं हुआ है, तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए भूनना होगा और 3 से 4 मिनट हमें और लगेंगे। जब तक मेरा बेसन भून रहा था, मैंने पानी बॉईल होने को रख दिया था। मैंने लगभग 5 ग्लास पानी गरम कर लिया है, क्योंकि हम कढ़ी में ठंडा पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ जाएंगे। कढ़ी का बेसन है बहुत अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। लेकिन पानी बहुत ही स्लोली और बहुत ध्यान से ऐड करना है, आधा आधा करके ही, ताकि छींटे उछल के आपके फेस पे या आपके हाथ पे ना आए। आप देख सकते हैं, मैं एक हाथ से पानी डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से कंटिन्यूस इसे स्टर कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इस समय बहुत केयरफुली करना होता है, अदरवाइज अगर लम्स पड़ गए तो आपकी कढ़ी बेकार हो जाएगी। मैंने पूरा पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे कंटिन्यूस चलाऊंगी। और गैस का फ्लेम भी मैंने फुल कर दिया है ताकि कढ़ी में अच्छे से एक बार उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाएगा, मैं इसे स्टर करना छोड़ सकती हूँ। कढ़ी में एक बहुत अच्छा उबाल आ गया है, अब मैं इसमें सब्जियां ऐड कर सकती हूँ। मैंने सब्जियों को छीलकर, धोकर और काट लिया है। आलू के बड़े बड़े पीसेस हैं, इसलिए हमें उसमें कट लगाना होगा क्रिस क्रॉस में। और टिंडे के भी पीसेस बड़े हैं, इसलिए उसमें भी कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि टेस्ट अंदर तक जाए और सब्जियां अच्छे से पक जाए। सब्जियों में मैंने लिया है 1 बाउल आलू, 1 बाउल टिंडा, 1 बाउल भिंडी और 1 बाउल ही ग्वारफली, और साथ में 2 हरी मिर्चियाँ भी। आप चाहें तो हरी मिर्ची को काट कर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ बड़ी बड़ी खाते हैं, इसलिए मैंने पूरी ही रखी है। कढ़ी बहुत अच्छे से उबल रही है, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू, क्योंकि आलू को पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पीसेस भी बड़े हैं। आप चाहें तो आलू के छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मेरे घर में थोड़े ज़्यादा पसंद है आलू, इसलिए उनको एक बाइट देना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं उनका पीसेस बड़े ही रखती हूँ। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और सब्जियां भी आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। अभी गर्मी है, इसलिए ड्रमस्टिक और गोभी नहीं मिलती है, वरना सर्दियों में अगर मैं बनाती हूँ तो इसमें गोभी भी ऐड करती हूँ। वैसे आप अपने वहाँ मिलने वाली कोई भी सब्जी इसमें ऐड करके इसे टेस्टी बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कढ़ी में कौन सी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हैं। अब हमें कुकर का ढक्कन आधा लगाकर ही इसे पकाना होगा। अगर हम पूरा ढक्कन लगाएंगे तो कढ़ी उबलकर बाहर गिर जाएगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जब तक कढ़ी उबल रही है, मैंने 2 कटोरी चावल धोकर और सोख कर लिए हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, कढ़ी भी उबल चुकी है मेरी और आलू आलू भी थोड़े से पक चुके हैं।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टिंडे। हर सब्जी की कुकिंग का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हमें बैक टू बैक एक एक करके सब्जियां इसमें ऐड करनी होंगी। टिंडा कम टाइम लगता है, इसलिए मैं आलू के 5 मिनट के बाद ही टिंडे डाल रही हूँ। अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी सही करनी हो, यानी अगर आपको कड़ी गाढ़ी लग रही हो, तो आपको अगर पानी भी ऐड करना हो तो वो भी बॉईल करके ही डालें, ठंडा पानी ना डालें प्लीज़। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्चियाँ। अगर आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं, और ग्वारफली। बस अब हमें एक बार इन सब्जियों को अच्छे से चला लेना है और इसे ढककर ही पकाना है, लेकिन पूरा ढक्कन नहीं लगाना है, हमें आधा ढक्कन ही लगाना है, वरना कड़ी उबल कर बाहर आ जाएगी। अब इस स्टेज पर मैं इसमें नमक भी टेस्ट कर रही हूँ। अगर कम लगा तो मैं और ऐड कर सकती हूँ, ताकि सब्जियाँ थोड़ी सॉल्टी हो जाएं। मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड कर दिया। वैसे भी हम कड़ी में ज़्यादा नमक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि राइस में भी नमक होता है और हम कड़ी को चावल के साथ ही खाते हैं, तो हमें उस हिसाब से कड़ी में नमक कम ही रखना होता है। तो चलिए, जब तक कड़ी उबल रही है तब तक हम चावल भी बना लेते हैं। मैंने 2 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डाला है और 2 चम्मच ही नमक ऐड किया है और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें भी एक उबाल आने के बाद मैं गैस को स्लो फ्लेम पर रख दूंगी और ढक्कन आधा रखकर ही इसे पकाऊंगी, वरना पानी उबल कर बाहर गिर जाएगा। वैसे इस कड़ी को चावल के साथ ही खाया जाता है, यानी स्टीम्ड राइस के साथ ही। आप कैसे पसंद करते हैं कड़ी खाना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं, चलिए एक दफ़े कड़ी को भी चेक कर लिया जाए। कड़ी में अभी तक सब्जियां कच्ची हैं, कलर भी चेंज नहीं हुआ है पूरा। इसका मतलब अभी हमें इसे 5 से 7 मिनट और पकाना होगा। वैसे आप चाहे तो इसे सीटी भी लगा सकते हैं, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो ये स्लो कुकिंग में आएगा। अब हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें भिंडी भी ऐड कर देंगे। क्योंकि मेरी भिंडी बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी हैं और इनको कुकिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। मैं आपको स्टर करके और एक दफ़ा नाइफ से पोक करके भी दिखाती हूँ कि सब्जियाँ कितनी पकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू थोड़ा कच्चा है और टिंडा भी थोड़ा सा ही कच्चा है, तो ये भी भिंडी के साथ अब पूरा अच्छे से पक जाएगा। इस स्टेज पर ही हमें भिंडी डालनी है। अब हमें इसे आधा ढककर 5 से 7 मिनट और पकाना है। जब तक हमारी कड़ी बन रही है, तब तक हमें इमली को गर्म पानी में सोक करके और उसका पल्प निकालना है। ट्रेडिशनली तो कड़ी में इमली ही जाती है, बट कुछ लोग कोकम भी डालते हैं, बट उससे कड़ी काली हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं। इमली का पल्प ऐड करने से पहले हमें ये श्योर करना होगा कि सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, क्योंकि इमली का पल्प डालने के बाद वो कच्ची रह जाती हैं। मैं फिर से नाइफ से आपको चेक करके सब्जियां दिखा रही हूँ कि वो पक चुकी हैं। कड़ी तैयार हो गई है और अब हमें इसे एक तड़का लगाना है, इसलिए एक दफ़े सब्जियों को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। इमली का पल्प डाले भी हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बस हमें अभी और नहीं पकाना है। तो चलिए, हमारी कड़ी भी रेडी हो गई है, इसे अब एक अच्छा सा तड़का लगा देते हैं। तड़का पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। गैस को स्लो ही रखना है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। और अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो आज मैंने नहीं डाला। राई और जीरा तड़क चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। बस अब हमारा तड़का भी तैयार है, तो इसे ऐड करेंगे हम कड़ी में।
और तड़का लगाते ही कड़ी का कलर एकदम से चेंज हो जाता है। क्या आप भी एग्री करते हैं इस बात से? कड़ी का कलर एकदम डल और बोरिंग सा था और तड़का लगते ही उसका कलर और टेस्ट इनहेंस हो जाता है। क्या आप भी मेरी तरह ही कड़ी बनाते हैं या आपकी कोई दूसरी रेसिपी है? अगर है तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करें। कड़ी रेडी हो चुकी है और फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इस कड़ी की जान है, क्योंकि इसी से ही फाइनली इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। मुझे कड़ी की और उसके ऊपर कटे हुए हरे धनिये की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हमारा राइस भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट कर लेते हैं। आज तो स्टीम्ड राइस भी बहुत अच्छा खिला खिला बना है, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। मैंने अपने लिए एक प्लेट सर्व कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी सब्जियाँ इतनी परफेक्ट कुक हुई हैं। सब सब्जियाँ खड़ी खड़ी हैं, कोई भी सब्जी ओवर कुक नहीं हुई है। हरी मिर्ची भी एकदम खड़ी खड़ी है और भिंडी और ग्वारफली के तो क्या कहने हैं, वो भी एकदम परफेक्ट कुक हुई है। तो कहिए आपको कैसी लगी सोनाक्षी सिन्हा की फेवरेट कड़ी, और वो मेरी फेवरेट है। तो मैं चाहूँगी कि वो रेसिपी ये वाली ज़रूर देखें, बट आई विश। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।